चलें जी, अब हम इसके ज़रा पास्ट पेपर डिस्कस करते हैं ताकि आप इसका फिर टेस्ट कल दे सकें। कहता है क्वेश्चन नंबर 1, ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 फॉर द टैक्स ईयर 2018। यार स्क्रीन थोड़ी जूम कर लेना रहमान, अगर पूरी स्क्रीन नज़र आए, रीडिंग में प्रॉब्लम ना हो। कहता है जी, आसिफ इज़ एन एम्प्लॉय ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट who has been sent to UK for an official assignment on 1st December 2006 for 2 years। अब देखें, हमने पढ़ा, उसने हमें बता दिया कि ये कौन है, सरकारी मुलाजिम है। सरकारी मुलाजिम के लिए कोई रूल अप्लाई नहीं होता, वो हमारे लिए हमेशा क्या है, वो हमारे लिए हमेशा जो है वो रेजिडेंट कंसिडर हो रहा होता है। उसके बाद है मेसर्स अख्तर एंड को is a partnership firm doing business of financial consultancy in Pakistan as well as in UAE. The management and control of its affair is situated partly in UAE and partly in Pakistan। AOP है, पार्टली स्टे करेगी तो क्या होगी, रेजिडेंट होगी। फिर है जी, स्टेट द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 इन रिगार्डिंग द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज एंड AOP। तो जो हमने स्टेटस पढ़ा है सिंपल वही इसका जवाब है कि कंपनी अगर पाकिस्तान में इनकॉर्पोरेट है तो रेजिडेंट है, अगर उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर होली सिचुएट कर रहा है तब भी रेजिडेंट है, और AOP का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पार्टली या होली तो वो क्या होगी, रेजिडेंट होगी। फिर कहते हैं ब्रीफली डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2011। टैक्स ईयर 2011 के लिए हमने इनका स्टेटस जो है वो बताना है। कहते हैं मिस्टर शाह हैज़ बिन वर्किंग एज इंफॉर्मेशन एनालिस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑन 1 नवंबर 2010 ही वॉज पोस्टेड टू पाकिस्तान एम्बेसी इन कनाडा फॉर 3 ईयर्स। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या होगा, रेजिडेंट होगा। फिर आसिफ लर्निंग सेंटर इज़ अ पार्टनरशिप कंसर्न प्रोवाइडिंग IT ट्रेनिंग टू प्रोफेशनल्स इन पाकिस्तान, UAE एंड सऊदी अरेबिया। Up to 31 July, the management of its affairs was situated partly in Pakistan. However, from 1st August, the entire management of the affairs was shifted to Dubai. अब टैक्स ईयर शुरू हुआ हमारा 1 जुलाई को, तो जुलाई का एक पूरा महीना पाकिस्तान थे, फिर चले गए। हमने पढ़ा था बेशक उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट एक दिन के लिए भी पाकिस्तान होगा तो वो क्या कंसिडर होगी, रेजिडेंट जो है वो कंसिडर हो रही होगी। उसके बाद है मिस्टर लियाकत वो सेंट टू पाकिस्तान on a special assignment by his UK-based company on 1st March 2011। He left the Pakistan on 9 September 2011। अब टैक्स ईयर जो है वो हमारा क्या है, 2011 है। हमने काउंट करना है 30 जून तक। हमने कब तक काउंट करना है, 30 जून तक। वो हमारे पास आया मार्च अप्रैल मई जून, तो 4 माह बन रहे हैं। तो गालिबन ये बनेंगे 121 या 22 दिन बनेंगे, विच इज़ लेस दैन 183 डेज़। तो ये कौन है, हमारे लिए नॉन रेजिडेंट है। फिर है फ़ारूक ट्रेडिंग LLC वॉज इनकॉर्पोरेटेड एज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी इन UAE। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज सिचुएटेड होली इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में है तो क्या होगी, रेजिडेंट कंसिडर हो रही होगी। अगला सवाल है रेजिडेंशियल स्टेटस, ये लिख लेंगे रूल। हम आते हैं सिनेरियो के ऊपर। कहते हैं डिस्कस द टैक्स लाइबिलिटी of the amounts received by Margaret for conducting workshop session during the tax year 2018। कहते हैं Margaret, a German national, was employed as a technical manager of F Chemicals Limited, a company, on 1st October 2016 for a term of 2 years। 2 साल के लिए उसको नौकरी पे क्या किया जा है, यहाँ पे रखा गया है। Under terms of employment, she was allowed to deliver lectures at various professional organizations। During tax year 2018, she conducted 3 workshop sessions। उसके 3 workshop session हुए हैं, details of which are as follow। workshop session in लाहौर जिसकी $15,000 की फ़ी जो है पाकिस्तान रुपीज़ में उसको रिसीव हुई है लोकल इवेंट मैनेजर में। द फ़ी वॉज क्रेडिटेड टू हर बैंक अकाउंट मेंटेन इन कराची। ये पढ़ के समझ तो आ गई, ये कहानी है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की। उसको पहले पैसे मिले हैं पाकिस्तान के, ये पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम है, ये टैक्सेबल होगी। सेकंड है जी वर्कशॉप सेशन इन म्यूनिख। अ फ़ी ऑफ $25,000 वॉज रिसीव इन जर्मनी इन हर म्यूनिख बैंक अकाउंट। फॉरेन इनकम है, बाहर ही रिसीव हुई है तो ये टैक्सेबल नहीं है। थर्ड है अ फ़ी ऑफ $20,000 वॉज रेमिटेड टू हर बैंक अकाउंट इन कराची। ये जो है बाहर के पैसे हैं, पाकिस्तान आ गए हैं तो ये तो खिलाफ वर्जी है,
तो ये जो इसको मिले हैं वो क्या हो जाएंगे, उसके टैक्सेबल हो जाएंगे। तो $20,000 जो है वो क्या है, इसका टैक्सेबल है। उसके बाद है जी, इंस्पायर्ड पाकिस्तान लिमिटेड वांट्स टू चेंज इट्स अकाउंटिंग ईयर फ्रॉम 30 जून टू 31 दिसंबर एज द इनकम ईयर ऑफ द इट्स पेरेंट कंपनी इन यूएई एंड्स ऑन यूएसए एंड्स ऑन 31 दिसंबर। हमने प्रोसेस बताना है क्या है। तो इफ़ यू वांट टू चेंज योर टैक्स ईयर, क्या प्रोसेस था, आप जाएंगे कमिश्नर को अप्लाई करेंगे, उसको कंपाइलिंग नीड शो करेंगे। कमिश्नर के पास ऑप्शंस हैं, वो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेगा। अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो वो आपको ऑर्डर इशू कर देगा कि आपका टैक्स ईयर चेंज कर दिया गया है। वो रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन रिजेक्शन के लिए क्या करेगा, सबसे पहले आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड प्रोवाइड करेगा, फिर रिजेक्ट कर रहा होगा। कमिश्नर के अगेंस्ट आप अपील में जा सकते हैं, अपील करेंगे एफबीआर को, लेकिन जो एफबीआर का फैसला होगा वो हतमी होगा, उसके अगेंस्ट कहीं भी अपील नहीं हो सकती। उसके बाद है जी, इन द व्यू ऑफ प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एंड रूल्स मेड देयर अंडर डिटर्मिन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2013। रमीज़ proceeded to Saudi Arabia on 24 December 2012 to assume responsibilities on his new job. He visited Karachi from 20 June 13 to 24 June 13 for presenting a paper in a seminar, but due to unavoidable circumstances, the seminar was cancelled. ठीक है, तो टैक्स ईयर हमारे पास कौन सा है, 13। शुरू हुआ है 1 जुलाई 12 को, ख़त्म होगा 30 जून 13 को। अबे भाई साहब गया है 24 दिसंबर 12 को पाकिस्तान छोड़ के, तो 24 दिसंबर तक तो पाकिस्तान में रहा ना ये, तो जुलाई के 31 दिन, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, ऐसे ही है, नवंबर के 30, दिसंबर के 24 चला गया। फिर ये 20 जून को आया और 24 जून तक रहा, तो हम वो भी कर लेंगे 20 जून से लेकर 24, 20, 21, 22, 23, 24, तो 5 दिन बनते हैं इसके जून के। तो इसके दाएँ कितना बनता है, वन एटी टू। इसका मतलब इसका स्टे लेस देन 3 डेज़ है, तो ये क्या है, नॉन रेजिडेंट है। उसके बाद है खलील, एन ऑफिसर वर्किंग इन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर सिंस लास्ट 3 years वॉज पोस्टेड टू पाकिस्तान मिशन इन जनेवा। सरकारी मुलाजिम में क्या होगा, उसके बाद है अली एसोसिएट इज़ अ पार्टनरशिप फर्म एंड प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विस इन पाकिस्तान एज वेल इन यूके। मैनेजमेंट पार्टी यूके, पार्टी इन पाकिस्तान है, तो ये क्या है, रेजिडेंट है। उसके बाद है स्मिथ, नाइजीरियन फुटबॉल कोच, केम टू पाकिस्तान ऑन 28 फरवरी और लेफ़्ट किया 31 अगस्त को, लेकिन हमने तो 30 जून तक काउंट करना है ना, 28 फेब को आया, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने बनते हैं, तो इट मीन्स लेस देन 193 डेज़ ही है, तो ये क्या है, नॉन रेजिडेंट ही कंसिडर हो रहा होगा। क्लियर है। अगला प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का डिफरेंस है, मेरे ख्याल से ये आपको पता है। और उसके बाद है स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर, ये भी आप लोगों को पता है। ये देखते हैं सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड अंडर डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 17 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। On 21 सितंबर 2016, Asif proceeded to Dubai to join his new job. Due to certain professional issues with his employer in Dubai, he resigned on 1st May 2017 and came back to Pakistan. On 16th May, he got a new job in Pakistan, which he still continued till June 2017. अब हमने देखना है कि यासिफ रेजिडेंट है या नहीं है। इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना, दोनों पर्सपेक्टिव पे जाएगा। हमारे पास टैक्स ईयर 17 है, शुरू हुआ 1 जुलाई 16 को, ख़त्म होगा 30 जून 17 को। डन हो गया। अब वो कब गया है, सितंबर 16 पे गया है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर। जुलाई 31 और ये कितना 21,
इसका पड़ गया फड्डा, फड्डे फुड्डे कोई नहीं पड़ते, शेख से कुछ पड़े छुपड़े पड़े उसको शेख से, फिर वापस आ गया। यहाँ पे वही कहते हैं यार बनी नहीं थी मेरे लेवल का काम नहीं था, कुटी छुट पड़ती है, या डिपोर्ट हो के आया होगा, चोरी करता फड़ा गया होगा, यहाँ वहाँ निस्वार खाता पकड़ा गया होगा, साफ सीधी बात है। कहते हैं जी पाकिस्तान कब आया, 1 मई को, तो मई में आया तो 31 मई भी बीच में रहा और जून भी पाकिस्तान में रहा। तो कितना इसका स्टे बनता है ज़रा बताइएगा, और होना 150 कहीं 30 30 60 122 123, हाँ शुक्र है 144 डेज़ है। तो 144 पाकिस्तान में, तो दूसरे कंट्री में इसके 183 डेज ज़्यादा ही बन रहे हैं, तो इसलिए कौन है पाकिस्तान का ये नॉन रेजिडेंट कंसीडर होगा। फिर है जी समी एसोसिएट इज़ एन AOP प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज इन दुबई ऑन 2 जून एंटायर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कराची टू दुबई। तो पार्टली पाकिस्तान में मौजूद था, तो ये क्या होगा, रेजिडेंट ही कंसीडर हो रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। कहते हैं एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2007 अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन। जोसेफ अ साउथ अफ्रीकन इज़ वर्किंग इन पाकिस्तान अंडर अ 2-year एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स इन 2016। ये लाइन पढ़ के समझ आगे बात किसकी हो रही है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की, बिकॉज एम्प्लॉयमेंटशिप हो, इंडिविजुअल हो, 3 साल से कम कर्जा हो, तो वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की बात होती है। During the tax year 2017, he earned foreign source income from his business established in South Africa and brought 25% income in Pakistan. तो जो इसकी इनकम पाकिस्तान आई है फ़ौरन वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल, बाकी सारी एग्जाम्प्ट होगी। फिर 15 जनवरी 16 को फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान फ्रॉम लंदन आफ्टर 10 years. He has been living in Pakistan since then. During tax year 2007 he received 5,000 pound as return. ये बात है रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट की, तो जिस साल पाकिस्तान का रेजिडेंट हो जाएगा वो वाला, उससे नेक्स्ट ईयर अगर कोई उसको फॉरेन इनकम मिलेगी वो क्या हो जाएगी, एग्जाम्प्ट हो जाएगी। उसके बाद है ऑन 1 दिसंबर 2017 Bruce Lee was appointed by a Chinese company as a technical director for Pakistan. He has provided you the following details: arrive in Pakistan, joined office in Pakistan, visit to Dubai on official trip, visit to South Korea, visit to North Korea, northern areas, और उसके हमने डेज काउंट करने हैं कि वो टैक्स ईयर 2018 के लिए रेजिडेंट है या नहीं है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पे टैक्स ईयर, और 2018 है, इसका मतलब शुरू हुआ 17 को, ख़त्म होगा हमारे पास 30 जून 18 को। अब वो कब आए पाकिस्तान, दिसंबर 15 को, तो हम काउंट करेंगे दिसंबर 15 से। तो 15 दिसंबर को आया, तो 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 17 डेज़ बनते हैं। तो दिसंबर कितने दिन बन गए, 70। जनवरी में पाकिस्तान में ही है 31। फेब की बात करें तो फेब में भी पाकिस्तान है, तो आई गेस ये वैसे बनता 18 है, लीप ईयर बीच में आता है ये, तो हम इसको फिर 29 ही काउंट कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है हर इवन नंबर जो होते हैं वो लीप ईयर्स में होते हैं, हर 4 साल के बाद। जैसे 22 लीप था, अब 26 लीप है, फिर 30 होगा, फिर 34 होगा, फिर 36 होगा, तो इस तरह चल रही होते हैं। अच्छा जी, अब दुबई चला गया वो 21 मार्च से लेकर 30 मार्च तक, तो अगर मार्च के देखें तो 21 मार्च को दुबई गया तो 21 मार्च तक का दिन आएंगे, और 30 मार्च को दुबई से वापस आ गया तो 30 को वापस आए वो वाला दिन, और प्लस 31 2 दिन ये भी काउंट होंगे। फिर चला गया अप्रैल में, 12 अप्रैल तक वो वाले दिन काउंट होंगे, प्लस वो 21 को आया तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 10 दिन हमारे ये काउंट होंगे। तो मार्च के 23, इसके 22 दिन काउंट होंगे। फिर चला गया ये नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान में रहा, तो इसका मतलब मई में भी 31 दिन पाकिस्तान रहा, जून में भी 31 दिन क्या रहा, ये पाकिस्तान रहा। अब इसके डेज काउंट करके बताएं, 150 होनी होंगे, पहले बता देता हूँ मैं आपको। जून 30 का होता है भाई, तू रहने दे 23। इसका मतलब है भाई साहब कौन हो गए हैं, अगर लीप ईयर ना लेते ना तो फिर ये नॉन रेजिडेंट था। फिर क्लीम लिमिटेड है, टैक्स ईयर वाला सवाल आई गेस इजी है, ये हम नहीं डिस्कस कर रहे हो। हम देखते हैं स्टेट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मोहसिन फॉर टैक्स ईयर 2018, और हमने बताना है टैक्स लाइबिलिटी ऑफ फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर टैक्स ईयर 2019।
कहता है मोहसिन हैज़ बिन वर्किंग एट द हेड ऑफ लेविस कंसल्टिंग इन कॉरपोरेशन situated in New York, USA. On 1st January 2018, LCI had established its branch office in Pakistan, had sent Mohsin for 2 years as a country manager for looking after Pakistan operation. ये लाइन पढ़ के समझ लगी कि शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, 2 साल के लिए आ रहा है, इंडिविजुअल है। तो 2018 की बात करें, जनवरी में आया है, तो 2018 की जनवरी में आया, तो अगर हम इसके काउंट करें डेज 2018 के लिए, तो जनवरी में आया ना, तो जनवरी के हो गए 31, फेब के 29, मार्च के 31, अप्रैल के 30, मई के 31, जून के 30, कितने बनते हैं 182। इसका मतलब 2018 के लिए बंदा क्या है, ये नॉन रेजिडेंट है। क्या है? नॉन रेजिडेंट है, लेकिन वैसे ये ओवरऑल शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में काउंट होगा। फिर डिस्कस द टैक्स लायबिलिटी ऑफ हिज फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर टैक्स 2019। During tax year 2019, apart from his salary income, Mohsin earned following receive amounts. 15 दिसंबर को he conducted seminar in USA for a fee of $18,000. On his request, the event manager transferred the amount net of tax to his personal bank account Pakistan. फॉरेन इनकम है, पाकिस्तान मिल गई, ये क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। On 31 में he earned income from business established in USA and brought 40% of income पाकिस्तान, ये भी क्या हो जाएगी? इसकी टैक्सेबल हो जाएगी। फिर respond to the following independent scenarios under the provision of income tax ordinance 2001. Jean Francis, a French designer, often visited to Pakistan for promotion of his products. During his last visit, he stayed in Pakistan from 10 July 2018 to 25 February 2019. Determine the residential status for tax year 2019, assuming that the commissioner has granted him permission to use a calendar year as a special tax year. अब यहाँ पे सवाल क्या है कि हमें 2019 के लिए बताना है, बट कैलेंडर ईयर को हमने इस्तेमाल करना है। अब कैलेंडर ईयर के इस्तेमाल करें तो 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 तक, बिकॉज इसके बाद जून 19 की है, तो 2019 ईयर ये बनता है। अब कब हम पाकिस्तान आया था? 10 जुलाई को, तो जुलाई 10 है, तो 10 वाला काउंट बीच में दे आएगा, तो कितने बनेंगे? 22 दिन बनेंगे जुलाई के, अगस्त के 31, सितंबर के 30, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30, दिसंबर के 31, ये इसका ईयर एंड बनता है। कितने बनते हैं? 170। तो ये कौन है? नॉन रेजिडेंट जो है कंसिडर हो रहा होगा। अब ये देखिए डॉक्टर जमाला सवाल कहा था आया हुआ, हमने जब NPO का डेफिनेशन पढ़े थे हमने डिस्कस किया था डॉक्टर जमाला सवाल। उसके बाद है अकबर, सितंबर 23 का, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्कस द ट्रीटमेंट ऑफ अकबर फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम अर्न ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2023। Akbar, a Pakistan citizen, worked at ABC Pakistan Limited, an unlisted public company and a wholly owned subsidiary of ABC International, which is based in USA. Akbar engagement was formed through a 2-year agreement with the provision that at the end of this period he had the option to continue his employment with ABC International in USA. The 2-year period ended on 30th September 2022. Akbar left for USA on October 2022 to continue his employment in USA. On 15 February, he resigned from ABC International USA and joined DEF Limited in the UK under an employment agreement. However, due to his family problem, he resigned from DEF Limited and returned on Pakistan 30th April 2023. हमने बताना है फॉरेन सोर्स सैलरी का। भाई फॉरेन सोर्स सैलरी का था कि अगर आप फॉरेन सोर्स सैलरी अर्न कर रहे हैं, पाकिस्तान छोड़ जाते हैं, अगर आप ईयर पाकिस्तान मौजूद नहीं हैं तो आपकी फॉरेन सोर्स सैलरी क्या होगी? एग्जाम्प्ट होगी। यहाँ जो आपको फॉरेन सोर्स सैलरी मिल रही है, अगर आपका फॉरेन सोर्स सैलरी पर टैक्स कट रहा है तो वो क्या होगी? एग्जाम्प्ट होगी। अगर हम यहाँ पे assumption लें तो ये ईयर एंड पे तो पाकिस्तान आ गया हुआ है, ईयर एंड के ऊपर पाकिस्तान मौजूद है। तो अगर हम एज्यूम करें कि जो इसको फॉरेन सोर्स सैलरी मिली है, अगर वहाँ पे टैक्स इसका रिडक्ट हो रहा था तो वो क्या हो जाएगी? इसकी सैलरी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद है under the provision of income tax ordinance determine the residential status for tax year 2024 in each of the following cases. Arshad and Amarati Gold merchant arrived in Pakistan for first time on 15 March 2023 and departed on country on 30 September 2023। हम 2024 की बात कर रहे हैं, तो 2024 का मतलब शुरू हुआ 1 जुलाई 23 से लेके 23 जून 24 तक, तो वो चला गया है 30 सितंबर को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर गालिबन 92 दिन पाकिस्तान का स्टे रहा है। तो ये अमराती कौन है? नॉन रेजिडेंट है। फिर है चंगली वाह, अ चाइनीज शुगर मैन्युफैक्चर अराइव इन पाकिस्तान on 1 March 2023। ड्यूरिंग ही स्टे until 1 September in Pakistan, he resided in Sargodha, Punjab until 31 में, and thereafter until his departure from Pakistan he stayed in Ghotki, Sindh. Assume that a calendar year
सर्व एज अ स्पेशल टैक्स ईयर। तो ठीक है, इसका भी हम काउंट कर लेते हैं। टैक्स ईयर कौन सा उसने कहा है? 2024। तो 1 जनवरी 23 से शुरू होगा, कब ख़त्म होगा? 31 दिसंबर 23 तक। ये भाई साहब कब आया पाकिस्तान? मार्च में। तो मार्च के तो 31 दिन काउंट हो गए। और ये पाकिस्तान कब गया है? 1 सितंबर से चला गया पाकिस्तान। पाकिस्तान घूमता फिरता रहा है। तो मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, और कब गया है? 1 सितंबर को ना, 1 सितंबर को गया है, तो वो डे ऑफ डिपार्चर भी काउंट होगा। तो 1 वो भी आ जाएगा। तो बताएं कितने दिन बनते हैं इसके? 25। तो ये कौन होगा? चैंगली भाई साहब रेजिडेंट कंसीडर हो रहे होंगे। लास्ट क्वेश्चन, अरसलान, अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इज एम्प्लॉयड, अब पाकिस्तानी शहरी है ये, is employed by international banking organization based in UK. The following details outline Arslan travel and work assignment across different countries for tax year 24। जुलाई से लेके यूके में रहा, फिर यूएई में रहा, फिर पाकिस्तान में रहा, फिर यूके में रहा, फिर पाकिस्तान में रहा। वर्क फ्रॉम होम में बताना है कि रेजिडेंट है या नहीं है टैक्स ईयर 24 के लिए। अब इसका टैक्स ईयर 24 की अगर हम बात करें, इस सवाल में शुरू हुआ 1 जुलाई 23 को, ख़त्म हुआ 30 जून 24 को। पहले हम देखते हैं इसका पाकिस्तान में स्टे कितना रहा, हम उसके हिसाब से देखते हैं ना। तो पाकिस्तान में ये रहा 1 जनवरी से लेके 26 जनवरी तक, और 3 मार्च से लेके 30 जून तक। तो 1 जनवरी से लेके 26 जैन तक। तो जनवरी में इसके दिन आगे कितने? 26। फिर ये आया मार्च में। मार्च में कब आया? 3 मार्च को। तो कितने दिन बने? 28 डेज बने। कितने बने? 28 डेज जो है मार्च के बन गए इसके। और जून तक रहा है ना। अप्रैल के कितने बने? 30, मई के 31, जून के 30। तो पाकिस्तान में इसका स्टे कितना बना है? 145। अब हम देखते हैं इसका यूके का स्टे। यूके में रहा है, और कहाँ रहा है ये? यूके में रहा है और यूएई में रहा है। यूके में रहा है 1 जुलाई से लेकर 15 अक्टूबर तक, और 27 जैन से लेकर 2 मार्च तक। तो यूके में रहा है जुलाई का महीना कितना? 31। अगस्त का महीना कितना? 31। उसके बाद कब तक रहा है ये? सितंबर में रहा है। सितंबर 30। अक्टूबर कितना? 15। 107। और यूएई में कितना रहा ये? यूएई में रहा है वो 16 अक्टूबर से 31 दिसंबर। तो अक्टूबर के आ जाएंगे 16 वाला दिन काउंट होगा, और 16 डेज आ जाएंगे अक्टूबर के, ठीक है। और नवंबर के आ जाएंगे, नवंबर 30 का होता है। और कब तक रहा है ये? 31 दिसंबर तक। तो भाई ये बंदा तो किसी भी कंट्री का रेजिडेंट नहीं, इसका स्टे 180 डेज का नहीं बन रहा। इस बंदे का स्टे किसी भी कंट्री में 180 डेज का नहीं बन रहा। लेकिन कौन है? तो फ्लाइट चल रहा, हम क्या कर सकते हैं फ्लाइटों पे। खैर एक दिन से कुछ नहीं होगा, वो कहीं पे भी नहीं बन रहा रेजिडेंट इस वक्त। ये बंदा रेजिडेंट कहीं पे भी नहीं बन रहा, लेकिन कौन है? तो क्या है ये? तो ये सवाल है, इस तरह से इसको टेस्ट कर रहे होते हैं। तो इस चैप्टर के जितने सवाल हैं यही है, हम क्या करेंगे? कंसीडर कर रहे होंगे। नहीं आया? ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं फिर हम नए चैप्टर के साथ। कल आप इसका टेस्ट देंगे।